विराजपुर नाम के एक गांव में पुजारा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो एक ट्रैक्टर चलाते हुए जीता था। वो बहुत बड़ा कंजूस था। उसे लालच और घमंड भी बहुत था। ट्रैक्टर के काम के लिए मानकर काम होने के बाद उनसे झगड़ा करके जबरदस्ती पैसे वसूल करता था। वो क्या भाई ज्यादा बात कर रहे हो? हाँ, मैंने लोड का काम 4,000 के लिए ही माना था, मगर ज्यादा ट्रिप्स भी डाला ना, डीजल का खर्चा बहुत हुआ है, 1,000 रुपए ज्यादा दो, नहीं तो मार खाओगे, कहकर एक को डराया तो वो बेचारा डर कर उसे पैसे दे दिया। एक बार एक मैकेनिक से वो अपना ट्रैक्टर मरम्मत करवाया। बाद में वो मैकेनिक से, रे ये क्या रे, रिपेयर के लिए 2,000 रुपए क्यों हुए? मैं उतने नहीं दूंगा, 200 रुपए दूंगा, चुपचाप ले लो, कहा। वो मैकेनिक तब, ये क्या भाई, पूरा मरम्मत करवा कर अब मोल तोल कर रहे हो, शराफत से पैसे निकालो, कहा। तब पुजारा उसे एक खींच के मारा और, रे क्या रे, मुझसे ही जुबान चला रहे हो? तुम्हें 200 रुपए देना ही ज्यादा है, ये लो, कहकर उसे पैसे दिया। वो ऐसे ट्रैक्टर पे जा रहा था, तभी उसका टायर पंक्चर हुआ। वो उसे पंक्चर के दुकान के पास ले गया। पंक्चर दुकान वाला टायर्स को देखकर, भाई पुजारा, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ, सिर्फ ये एक टायर ही नहीं, सारे टायर्स घिस घिस कर खराब हुए हैं, सब बदल दिए तो अच्छा रहेगा। इसका पंचर डालने में 300 रुपए होंगे, बोलो पंचर डालूं कि नहीं, कहा। पुजारा तब, क्या 300 रुपए? पूरे टायर्स को भी बदलना है? बाप रे, उसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर ट्रैक्टर लेकर निकला। रास्ते में उसे डंप यार्ड के पास थोड़े पुराने 100 व्हील्स दिखाई दिए। उन्हें देखकर पुजारा को एक उपाय सूझा। आहा, इन्हें मेरे ट्रैक्टर से जोड़ा तो नए टायर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पंक्चर डालना, टायर बदलने का झंझट ही नहीं रहेगा, सोचकर उन्हें लेकर ट्रैक्टर पे डालकर घर को निकला। घर आकर उन्हें ट्रैक्टर से जोड़ा और उसे चलाते हुए गांव में आया। वो ऐसे ट्रैक्टर चलाने लगा तो पूरा रोड खराब होने लगा। गांव वाले ये सब देखकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए। तुरंत एसआई पुजारा को बुलवाया। ऐसे तब, क्यों भाई पुजारा, ये तुम क्या कर रहे हो? 100 व्हील्स चलाते हुए पूरा रोड खराब क्यों कर रहे हो? शराफत से वो पहिए निकाल दो और पंचायत को फाइन भी भरो, कहा। पुजारा तब, ये अन्याय है सर, मेरा ट्रैक्टर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पहिए लगाऊं, आपको क्या, वो मेरी मर्जी है, कहा। गांव का बड़ा तब, देखे ना सर, इसका घमंड आपसे ही उल्टा जवाब देने लगा है, इसे मत छोड़िए सर, कहा। तब पुलिस वाले मिलकर उसे पकड़कर खूब मारे। ऐसे तब, रे एक और बार ये ट्रैक्टर चलाते हुए गांव में दिखे तो तुम्हारे ऊपर से ट्रैक्टर चलाऊंगा, समझे? जाओ, कहकर धमकाया। पुजारा घर आकर, छी छी, इन कमीनों को मुझ पर रोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? कुछ ना कुछ करके पैसे कमाना है, सोचा। उस गांव के बगल में मौजूद रेलवे ट्रैक पे बहुत दिनों से थोड़े ट्रेन बोगी खाली पड़े थे। पुजारा अपना 100 व्हील ट्रैक्टर को ले जाकर उनसे जोड़ा। बाद में वो गांव में आकर, मेरे प्यारे गांव वासियों, मैंने एक प्राइवेट रेलवे सर्विस शुरू किया है, आप बहुत कम दाम में उसमें यात्रा कर सकते हैं, आइए मेरे ट्रैक्टर पे चढ़कर हमारे सेवाओं का आनंद लीजिए, मैं आपको 100 व्हील ट्रैक्टर ट्रेन के पास ले जाऊंगा, कहा। ऐसे वो गांव वालों को चढ़ाकर उस 100 व्हील ट्रैक्टर ट्रेन पे चक्कर मारने लगा। एक बार जब वो ट्रैक पे से जा रहा था, तभी एक चेक पोस्ट आया। वहाँ पर एसआई भी था। पुजारा तब, ये क्या सर, रेलवे ट्रैक पे चेक पोस्ट क्यों है? वैसे मेरे 100 व्हील ट्रैक्टर्स के वजह से पटरियां तो खराब नहीं हो रही है ना, आपकी परेशानी क्या है, कहा। ऐसे तब, रे तुम्हारी शान पट्टी मेरे सामने मत दिखाओ, रोड के ऊपर फिरने वाला ट्रैक्टर ट्रैक पे घूमे तो गलत नहीं है, मगर चेक पोस्ट लगाए तो तुम्हें गलत लग रहा है क्या? मैं तुम्हारे ट्रेन को ट्रैक खराब हो रहा है कहकर नहीं रोका, इस ट्रैक पे से आज से ट्रेन घूमने वाला है कहकर बोलने के लिए आया हूँ। शराफत से ये धंधा अब रोक दो, नहीं तो केस डालूंगा, देख लेना, कहकर उसे धमकाया। अब पुजारा कुछ नहीं कर पाया और वो अपने ट्रैक्टर को मामूली टायर्स लगाकर चलाने लगा।